नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है ए बी सी डी एक समलंब है। ये दिए गए जो फिगर है, इस फिगर में ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी इसके दो समांतर भुजाएं हैं और AD और BC इसकी असमांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं में AB का मान 4x और CD का मान x हमें दिया गया है। BD इसकी एक विकर्ण है और इस विकर्ण का मध्य बिंदु E है। अगर मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट E है तो यहाँ से BE और DE दो बराबर टुकड़ों में भाग हो जाएंगे। देख सकते हैं बराबर से इसको निर्दिष्ट किया गया है। अगर ये मध्य बिंदु है तो CE को हम मध्यिका बोल सकते हैं। और चित्र में हमें दे रखा है कि समलंब ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो n इंटू त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो n का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फिगर में गिवन है कि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को यहाँ लिख लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो देख सकते हैं फिगर में समांतर भुजा कौन है, एक है AB और एक है CD। तो यहां से हम लिख लेंगे AB प्लस CD, ये दो समांतर भुजा है। इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो इस चित्र में देख सकते हैं ऊंचाई नहीं दिया है, तो यहां से ऊंचाई हम मान सकते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेंगे, ये E है तो यहाँ से हम F ले लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि DF जो है ये दिया गया समलंब चतुर्भुज का जो है ऊंचाई होगा। इसे हम H से डिनोट करेंगे। ये H है जो DF की ऊंचाई को बता रहा। तो यहाँ से हम ऊंचाई के लिए यहाँ से H लगाएंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे इस तरह से। और n इंटू त्रिभुज CED का क्षेत्रफल देख सकते हैं आकृति में CDE। तो CED जो है त्रिभुज BCD का आधा टुकड़ा है, क्योंकि ये मध्यिका है। अब मध्यिका है तो ये पूरे त्रिभुज का ये दो बराबर भागों में इसको बांट रहा, यानी CDE और BCE ये दो ऐसे त्रिभुज हैं जो इसी के बराबर टुकड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां CDE लिखा हुआ CDE ये जो टुकड़ा है ये पूरे बड़े त्रिभुज का आधा टुकड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BCD का आधा जो है CED है। तो जहां पे CDE है यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर हाफ एरिया ट्राइंगल BCD का आधा है कौन ना CED, ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं। अब यहां से हम मान रखते चलेंगे, हाफ का हाफ लिख लेंगे इंटू AB प्लस CD। AB है हमारे लिए 4x, तो यहां से हम लिखेंगे 4x प्लस CD। देख सकते हैं CD हमारे लिए है x, तो यहां से हम लेंगे x इंटू H बराबर n इंटू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इस त्रिभुज के लिए जो आधार होगी वो x होगा। ये जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं इस त्रिभुज का आधार x होगा। तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ हो गया, आधार के लिए x लेंगे इंटू ऊंचाई। इस त्रिभुज के लिए भी हमें ऊंचाई चाहिए, जबकि इस त्रिभुज में हमें ऊंचाई नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम इस रेखा को या इस भुजा को हम इस तरह से आगे बढ़ाएं और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दें ऐसे, तो आप देख पाएंगे कि ये जो B यहाँ पे अगर कोई नाम हम दे दें F, यहाँ से हम G नाम लगा दें ऐसे, तो BGDF जो है एक का आयत हो जाएंगे। और आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये H है तो ये भी इधर से क्या होगी H।
इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई अगर डीएफ है तो उसी तरह इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, बीजी। और उसके लिए अगर इसका वैल्यू एच है, मान एच हम मान के चलते हैं, तो इसका भी जो हाइट होगी उसको हम एच से दर्शा सकते हैं। क्योंकि ये एक आयत है और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये एच है तो ये भी होगी एच। तो यहाँ जो हाइट होगी उसके लिए यहाँ से बैठा सकते हैं हम एच। फिर यहाँ से हम आगे कह सकते हैं कि ये हाफ का हाफ ले लेंगे इंटू 4x और 1x, यहाँ से हम कह सकते हैं 5x इंटू एच इक्वल्स टू, यहाँ से लेंगे n इंटू हाफ इंटू x इंटू एच। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि ये h और ये h दोनों ओर से हम कैंसिल करा सकते हैं। ये x कैंसिल हो जाएगी, इधर से एक 2, इधर के एक 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट है हमारे पास 5 इक्वल्स टू, राइट में हमारे लिए है n इंटू इधर हाफ। फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 5 इक्वल्स टू 1 को n से इंटू करेंगे तो n बाई 2 इधर डिवाइड है तो इधर आके ये इंटू हो जाएगी 5 के साथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n का वैल्यू होगा वो 2 5 जा 10 यानी 10 होगा। और हमें n का मान ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो n का मान होगा 10। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।